बच्चों, जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो आपके लिए आ चुका है। 25 मार्च सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और ये पूरा पेपर आपने एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में 25 मार्च को आप तहलका मचा के आओगे, पूरे 80 में से 80 नंबर फोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं और पूरा जो पेपर है वो मैं आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको पेपर के अंदर सेक्शन ए दिया गया है, खंड ए दिया गया है और इसमें बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके। और इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें टोटल 12 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का आने वाला है, यानी 12 नंबर आप मल्टीपल से चॉइस जो क्वेश्चन है वो करके पास हो सकते हैं। बाकी अगर आपको 80 में से 80 नंबर लाना है तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जर्मेनिया है वो किस राष्ट्र का रूपक बन गई? तो ए ऑप्शन में ब्रिटेन, बी में फ्रांस, सी में जर्मनी, डी में रूस। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी होगा यानी जर्मनी। दूसरा प्रश्न है कि उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है? तो ए ऑप्शन में आजादी मिलना, बी में बहादुरी, सी में शांति और डी में आपके एक नए युग का सूत्रपात। तो इसमें ऑप्शन नंबर ड होगा आपके सही। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है आपके कि निम्न में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ए ऑप्शन में सीवी रमन, बी में वी.एस. नायपाल, सी में मदर टेरेसा, डी में आपके अमर्त्य सेन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी वी.एस. नायपाल। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि झूम खेती क्या है? तो झूम खेती क्या है? ए ऑप्शन में आपके स्थानांतरित कृषि दे रखी है, बी में वाणिज्यिक कृषि, सी में रोपण कृषि और डी में गहन जीविका कृषि। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो ए ऑप्शन में महानदी, बी में गंगा और सी में नर्मदा और डी में गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है वो बनाया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपके रबी फसलों का युग्म है। तो ए ऑप्शन में गेहूं जो, बी में आपके गेहूं चावल, सी में बाजरा और गेहूं ज्वार और बाजरा और डी में सरसों और कपास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों आपके गेहूं और जौ यानी ऑप्शन नंबर ए आपको सही करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है कि बेल्जियम की राजधानी का नाम है। तो बेल्जियम की राजधानी का नाम है ए में आपके कोलंबो, बी में आपके बैंकॉक, सी में आपके नेमूर, डी में आपके ब्रुसेल्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है? तो ए में व्यापार, बी में वैदेशिक संबंध, सी में शिक्षा, डी में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए यानी व्यापार। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि बाम सेफ संगठन का संबंध है। तो ए में राजनेताओं से, बी में किसानों से, सी में सरकारी कर्मचारियों से, डी में मजदूरों से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। और प्रश्न संख्या 10 है कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है। तो ए में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और बी में विश्व बैंक, सी में रिजर्व बैंक और डी में नीति आयोग। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 11 कि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है। तो ए में उद्योग, बी में बैंकिंग, सी में संचार सेवाएं, डी में भंडारण सेवाएं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा यानी उद्योग। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? ए में इंग्लैंड, बी में चीन, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है आपकी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें भी मैंने सारे उत्तर नोट कर लिए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनी को
निगम कहा जाता है, बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है, तो इसमें बहुराष्ट्रीय आपको फिल करना है। और दूसरा है कि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन व्यापक हैं वो कहलाते हैं जैव संसाधन, तो इसमें जैव संसाधन आएगा। तीसरा है कि व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति कहलाता है, तो इसमें आपको बताना है, कमेंट करके बताना है सारे बच्चों को कि इसमें क्या आएगा आपके। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी आपको बताना है कि किसी देश की आय उस देश के सभी, और यहाँ पर है की आय है, तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा ये आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद में 5वां है कि तृतीय क्षेत्र है उसको कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो इसमें सेवा क्षेत्र का आएगा। और छठा भी आपको बताना है कमेंट करके, मैं देखना चाहता हूं आपने अब तक कितनी तैयारी कर ली है। तो यहाँ पर है रिक्त स्थान में 13-29 वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया गया है, तो इसी रिक्त स्थान में भी आपको सही फिल करना है। तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों अति लघुत्रात्मक प्रश्न, और यहाँ पर पहला प्रश्न है कि मारी ओन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर क्यों लगाई गई। दूसरा है किस बीमारी ने 1890 के दशक में 90% मवेशियों की मौत की नींद सुला दिया। और तीसरा प्रश्न है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। और क्वेश्चन नंबर 4 है वनों से प्राप्त होने वाली कोई 2 वस्तुओं के नाम आपको बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 5 है टांका क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 भारत में उगाई जाने वाली कोई 2 मुख्य रेशेदार फसलों के नाम बताइए। और क्वेश्चन नंबर 7 श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, ये आपको बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 9 है किस आंदोलन की राजनीतिक दल के रूप में बदलने की कोई एक उदाहरण आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 10 धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 रेनबेक्सी कंपनी है वो क्या उत्पादन करती है। उसके बाद में सेक्शन बी है आपके जिसमें प्रश्न संख्या 4 है रूढ़िवाद क्या है। प्रश्न संख्या 5 है खेड़ा जिले के किसान किस कारण लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपके आयात शुल्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 समुदाय द्वारा वन संरक्षण को संक्षिप्त में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 भारत के जल संसाधन मंत्री के रूप में यदि आपको एक नदी घाटी परियोजना का मसौदा तैयार करने को कहा जाए तो आप किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कार्बनिक कृषि की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संघीय व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके मतानुसार वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह में क्या अंतर है, उदाहरण आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गैर नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 प्राथमिक क्षेत्र की कोई 2 गतिविधियों को उदाहरण दीजिए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपके समय सहायता समूह के कोई 2 लाभ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कार्य करती हैं, ये आपको समझाना है। सेक्शन सी में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 अर्नेस्ट लेनिन के अनुसार राष्ट्र क्या है और उदारवादी राष्ट्र की विशेषताएं आपको लिखनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसके कारण और संरक्षण के उपाय आपको लिखने हैं। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है कि सामाजिक विभाजन के 3 आयामों की विवेचना कीजिए अथवा में सामाजिक जो भेदभाव है उनकी उत्पत्ति आपको स्पष्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके क्वेश्चन नंबर 20 है कि बैंकों से आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न है बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। अपने मत की आपको विवेचना देनी है। सेक्शन डी है मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न आपके निम्नात्मक हैं। और प्रश्न संख्या 21 है असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों की गतिविधियां हैं उनका आपको वर्णन करना है। और अथवा में प्रश्न है महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए क्या क्या कार्य किए। प्रश्न संख्या 22 है धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए, कोई 4 की आपको विवेचना करनी है। अथवा में प्रश्न है भारत में महिलाओं की स्थिति अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे है, क्यों, कोई 4 कारण आपको बताने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है वो आपके मानचित्र का है, तो दिए गए भारत की रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, जिसमें पहला अजमेर, दूसरा गया, तीसरा दुर्ग, चौथा आपके नेलोर। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, जिसमें पहला नरोरा, दूसरा रावत बाटा, तीसरा तारापुर, चौथा आपके कलपकम। ओके,
तो इन सब को आपको भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।